नमस्कार दोस्तों। योगा नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का ये चौथा सीरीज है। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ महायोगा अकॉर्डिंग टू हठ रत्नावली। ये हठ रत्नावली का बुक है। इस बुक के रचयिता, ग्रंथ के रचयिता योगी श्रीनिवास जी हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में 4 प्रकार के योग का वर्णन किया है। पहला मंत्र योग, दूसरा राजयोग, तीसरा हठ योग और चौथा लय योग। ये चारों प्रकार के योग को इस पे कहा गया है महायोग। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा द टाइप पूछा गया है टाइप ऑफ महायोगा। तो टाइप ऑफ महायोगा कितने हो गए? 4 हो गए। मंत्र योग, राजयोग, हठ योग और लय योग। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ फ्लाइंग टेक्स्ट भुजंग करण प्राणायाम इज डिस्क्राइब्ड। भुजंगीकरणी प्राणायाम किस टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया है? भुजंगकरणी प्राणायाम का वर्णन मिलता है वो भी हठ रत्नावली श्री योगी श्रीनिवास जी के द्वारा रचित हठ रत्नावली बुक में 9 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया है, जिसमें पहला है सूर्यभेदी प्राणायाम, दूसरा उज्जयी प्राणायाम, तीसरा शीतली प्राणायाम, चौथा शीतकारी प्राणायाम, पांचवा भस्त्रिका प्राणायाम, छठवां भ्रामरी प्राणायाम, सातवां मूर्छा प्राणायाम, आठवां केवली प्राणायाम और 9वां भुजंगकरणी प्राणायाम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भुजंगकरणी प्राणायाम कौन से का वर्णन कौन से बुक में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अगेन हठ रत्नावली, जिसे श्रीनिवास जी ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हठ रत्नावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच उपनिषद डिस्क्राइब द सांडिल्य विद्या। सांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो सांडिल्य एक ऋषि थे। इन्होंने जो ज्ञान दिया है उसे कहा जाता है सांडिल्य विद्या। ये इसका वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद के यदि आप तृतीय अध्याय को देखें तो उसके चतुर्दश खंड में श्लोक नंबर 4 में ऋषि सांडिल्य ने ऐसे सांडिल्य विद्या का वर्णन तृतीय अध्याय के चतुर्दश खंड में है, जिसमें श्लोक नंबर 4 में ऋषि सांडिल्य कहते हैं कि जो आत्मा है वो हृदय कमल के मध्य में स्थित है और ये आत्मा ही ब्रह्म है। यदि शरीर मर जाता है तो आत्मा इसी ब्रह्म में इसका विलय हो जाता है। तो इस विद्या को जानने वाला निश्चय ही ईश्वर की प्राप्ति करता है, ऐसा ऋषि सांडिल्य ने कहा है। और इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किस अध्याय में? अध्याय तृतीय में, मतलब तीसरे अध्याय में चतुर्दश खंड में, मतलब 14वें खंड में श्लोक नंबर 4। तो इसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following chakra are mentioned in Siddhant पद्धति?
इसमें 4 चक्रों का वर्णन किया गया है, सूर्य चक्र, तालु चक्र, आकाश चक्र और सहस्त्र चक्र। इसमें से कौन कौन से चक्र का वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति जिसे गोरखनाथ जी ने रचा है, इस पे चक्रों का वर्णन जो मिलता है वो टोटल 9 चक्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा नाभि चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा कंठ चक्र, छठवां तालु चक्र, सातवां भ्रू चक्र, आठवां ब्रह्मरंध्र चक्र और नवां आकाश चक्र। तो इसमें देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है तालु चक्र, जिसका वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में गोरखनाथ जी ने किया है, और ऑप्शन नंबर 3 आकाश चक्र, इसका वर्णन भी उन्होंने किया है, लेकिन सूर्य चक्र का वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नहीं है और सहस्त्र चक्र का वर्णन भी सिद्ध सिद्धांत पद्धति में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3। 2 and 3 किस पे है? ऑप्शन नंबर 2 में, मीन्स आंसर है ऑप्शन नंबर 2 तालु चक्र एंड आकाश चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, pernicious anemia occurs due to deficiency pernicious anemia occurs due to deficiency of vitamin। किस विटामिन की कमी से pernicious anemia होता है? तो pernicious anemia, जिसे एडिसन्स एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है, इस डिजीज में होता क्या है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स काफ़ी मात्रा में है ब्लड में, और ये एनीमिया की कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ काउंट रेड ब्लड सेल्स का काफ़ी कम हो गया है। तो पर्निशियस एनीमिया में, मतलब एनीमिया में ही होता क्या है, एनीमिया की एक टाइप है पर्निशियस एनीमिया, जिसे एडिसन्स एनीमिया भी कहते हैं। इसमें रेड ब्लड सेल्स का नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट जो है काफ़ी कम हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी के कारण रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट जो है बॉडी के अंदर कम हो जाता है, क्योंकि जब किसी भी कारणवश हमारा शरीर B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये B12 जो है रिस्पॉन्सिबल होता है रेड ब्लड सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स तभी बन पाता है जब विटामिन B12 बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में होता है। तो ड्यू टू सम रीजन बॉडी जब विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो नहीं कर पाने के कारण रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर नहीं बन पाता है जितना बनना चाहिए। इसी कंडीशंस को कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसमें इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन है वो विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी के कारण, डिफिशियंसी के कारण पर्निशियस एनीमिया होता है। और इस विटामिन B12 का केमिकल नाम है कोबालामीन। विटामिन B12 का केमिकल नाम कोबालामीन है, और इसी विटामिन B12 या फिर कोबालामीन के जो मैड मतलब इंसान के द्वारा बनाया हुआ जो उसका विटामिन है उसे कहते हैं साइनोकोबालामीन। तो यहाँ पे देखिए, यदि ऑप्शंस में विटामिन B12 हो, या तो फिर कोबालामीन हो, या तो साइनोकोबालामीन हो, तीनों सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आप देख सकते हैं, इस पे दे रखा है साइनोकोबालामीन। जैसे मैंने बताया कि पर्निशियस एनीमिया का मेन कारण है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से होता है, और इसी का केमिकल्स नेम है कोबालामीन। तो यदि ऑप्शंस में कोबालामीन हो तो भी वो सही होगा, और इसी का मेड विटामिन B12 का जो नाम है वो है साइनोकोबालामीन। जब भी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है, या तो एनीमिया
परनिसिस एनीमिया होता है तो डॉक्टर साइनोकोबालामीन की ही गोली देते हैं खाने के लिए। तो ये मैन मेड विटामिन B12 है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा साइनोकोबालामीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस लेक्चर में इतना ही। रेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम आने वाले सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज में। धन्यवाद।